आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन या कंप्यूटर की मदद से यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म आप किस तरह से भर सकते हैं। इस वीडियो में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर की बात करने वाले हैं। यानी आप इस वीडियो को अगर देखते हैं तो बीए फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, किसी भी सेमेस्टर के यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। इसके बाद हमें यहाँ गूगल सर्च बार में टाइप कर देना है यूपी स्कॉलरशिप 2025। इसके बाद हमें सर्च कर देना। सर्च करने के बाद हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर हमें पहली वाली साइट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें सभी विद्यार्थियों के लिए ये ज़रूरी है, सबसे पहले वो OTR करें, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर देखिए लिखा है OTR, यही है OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा बॉक्स दिख रहा है ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी OTR पंजीकरण करें। इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर देखिए एक बॉक्स दिख रहा है, इस पर हमें चेक कर देना है। चेक करने के बाद यहाँ पर देखिए प्रोसीड का ऑप्शन है, इस पर हम कर देंगे क्लिक। जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। तो हमारा OTR है 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। पहला है फाइनल OTR, इसके बाद है eKYC, इसके बाद है फाइनल OTR। तो हम पहले मोबाइल वेरिफिकेशन कंप्लीट करेंगे। तो इस सबसे पहले यहाँ पर लिखा है वर्ग जाति समूह, यानी आप जिस भी जाति या कैटेगरी के आते हैं किसी भी, तो यहाँ से हम चूज कर लेंगे जिस भी आते हैं। इसके बाद आता है मोबाइल नंबर। तो हमें अपना यहाँ इधर मोबाइल नंबर टाइप कर देना। मोबाइल नंबर इधर कोई भी टाइप कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आधार कार्ड से फीड हो। इस कैप्चा भर देंगे। इसके बाद जनरेट OTP पर क्लिक करें। जैसे ही जनरेट OTP पर क्लिक करते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है। OTP हमें इस बॉक्स में भर देना है और ये जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा भरने के बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा मोबाइल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमें eKYC कंप्लीट करना है। इसके लिए हमें यहाँ पर देखिए आधार नंबर लिखा है, यहाँ पर हम अपना आधार नंबर टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है आपको इस बॉक्स में, कैप्चा जैसे लिखा है सेम कैप्चा इधर में भर देना है। ठीक है, भरने के बाद यहाँ पर देखिए एक सबमिट वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का पेज ओपन होता है। तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमारा ये डिजी लॉकर ओपन हो जाता है। अगर आपका इस तरह से आता है तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं करना आपको, यहाँ से आधार नंबर जो दिख रहा है आपको, आधार का उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा है आधार नंबर। तो यहाँ अपना आधार नंबर टाइप कर देना है। अपने 12 अंकों का आधार नंबर इधर आपको टाइप करना है। टाइप करने के बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर हम नेक्स्ट पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो हमारे आधार नंबर पर जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP जाता है और उस OTP को हमें इधर बॉक्स में फिल कर देना है। फिल करने के बाद यहाँ पर लिखिए सबमिट है, इस पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक कर देते हैं तो हमारे सामने एक केस आता है सेट सिक्योरिटी पिन। तो आपको 6 अंकों का एक पिन बना लेना है जो 6 अंक का हो, यानी अपना फ़ोन नंबर भी टाइप कर सकते हैं, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम सबमिट इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का पेज ओपन होता है। यहाँ पर देखिए लिखा है, यहाँ पर देखिए आधार, यहाँ पर आधार लिख रहा है, इसके सामने वाली बॉक्स दिख रही है, इस पर हमें क्लिक कर देना। इसे चेक कर देने का टिक आ जाता है। इसके बाद हमें अलाउ का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो कुछ प्रोसेसिंग लेता है। इसके बाद हमें अपनी यहाँ पर देखिए कुछ डिटेल्स आ जाती हैं, यानी फ़ोटो आ जाती हैं, नेम आ जाता है, जेंडर आ जाता है, यानी हमारे कुछ डिटेल्स आ जाती हैं, फादर्स नेम, विलेज, इस तरह के आ जाते हैं। इसके बाद हमें सिंपली यहाँ वेरीफाई eKYC डिटेल्स पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर पर जो आधार कार्ड से फीड है मोबाइल नंबर, उस पर एक OTP आता है और उस OTP को हमें यहाँ पर देखिए बॉक्स दिख रहा है आपको, इस बॉक्स पर हमें उस OTP को भर देना। भरने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा है वेरीफाई OTP, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा eKYC कंप्लीट हो जाता है। तो हमें तीसरा फाइनल OTR कंप्लीट करना है। इसके लिए यहाँ पर देखिए लिखा है पिता का नाम, इस बॉक्स में हमें अपने पिता का नाम टाइप कर देना है। आपके पिता का नाम जैसे फुल नेम है तो फुल नेम पूरा टाइप कर देना है। इसके बाद यहाँ पर लिखिए माता का नाम, तो इस बॉक्स में हमें अपने माता का नाम टाइप करना है। टाइप करने के बाद यहाँ पर देखिए माता का नाम टाइप कर देना है। इसके बाद यहाँ पर अपनी एक कोई भी ईमेल आईडी दे देनी है, अपनी कोई भी ईमेल आईडी दे देनी है। यहाँ पर देखो जो कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को हमें इस बॉक्स में भर देना है।
भरने के बाद यहाँ पर देखिए सबमिट लिखा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारा OTR कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर लिखा है और OTR जनरेटेड सक्सेसफुली स्कॉलरशिप। तो इसे हमें कॉपी करके रख लेना है, यानी यस अगर आप इसको फ़ोटो खींच लें या इसको कॉपी करके रख लीजिए। इसके बाद हमें यहाँ पर देखिए लास्ट में देखिए कॉपी कर लेते हैं इसको हम। कॉपी करने के बाद यहाँ पर देखिए लास्ट में होम कॉर्नर पे होम का ऑप्शन है, बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद हम अपने होम पेज पर आ जाते हैं। होम पेज पर आने के बाद यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर एक पैनल दिख रहा है, स्टूडेंट पैनल, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं हमें इस तरह का पेज ओपन होता है। यहाँ पर देखिए हमें कुछ बॉक्स दिख रहे हैं। ये जो पहला बॉक्स दिख रहा है आपको, ये होता है SC ST और जनरल कैटेगरी के लिए, यानी ये SC ST जनरल कैटेगरी के लिए सिर्फ होता है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिख रहा है A फॉर OBC, यानी OBC कैटेगरी के लिए सिर्फ होता है। ये माइनॉरिटी कैटेगरी के लिए, माइनॉरिटी कैटेगरी यानी अल्पसंख्यक लोगों के लिए। ठीक है, अब जिस भी कैटेगरी से आते हैं अभी उस बॉक्स में आपको आ जाना है, जिस बॉक्स में। ठीक है, इसके बाद कैटेगरी में आने के बाद यहाँ पर सब में देखिए लिखा प्री मैट्रिक फ्रेश। तो प्री मैट्रिक फ्रेश यानी मतलब होता है 9th और 10th के लिए फ्रेश फॉर्म भरना। इसके बाद आता है पोस्ट मैट्रिक, इसके बाद होता है 11th और 12th, और पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट अदर देन इंटरमीडिएट, तो ये 12th के बाद वालों के लिए होता है। तो हमें जिसके लिए BA के लिए भर रहे हैं तो ये BA वाला, इसलिए पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट पर हम इस बॉक्स पर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी में आ जाना है, उसके बाद क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर देखिए लिखा है OTR नंबर। अभी जो आपने OTR नंबर कॉपी किया था, OTR नंबर को इधर पेस्ट कर देना या अगर टाइप कर देना, अगर फोटो खींचे टाइप कर देना। इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे सबमिट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ और बॉक्स ओपन हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है ज़िला। तो आपका विद्यालय जिस भी ज़िले में है उस ज़िले को हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, आपका विद्यालय जिस भी ज़िले में है यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। अपना ज़िला नहीं, मतलब अपने घर का ज़िला नहीं, सेम हो सकता है, मगर आप विद्यालय का ज़िला यहाँ से सेलेक्ट कराएंगे। ठीक है, आपके विद्यालय जिस भी ज़िले में। इसके बाद यहाँ लिखा शिक्षण संस्थान। हमें यहाँ पर अपने शिक्षण संस्थान यानी अपने विद्यालय का नाम यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा है वर्ग, जाति और समूह। आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ से हमें सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए धर्म है, 4th नंबर है धर्म। यहाँ से हम अपने धर्म हिंदू है तो यहाँ से चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखा है देखिए छात्र या छात्रा का नाम, यहाँ से पहले से ही भरा होता है, मोबाइल नंबर भी पहले से भरा होता है। इसके बाद पहले लिखा है हाई स्कूल, मतलब उत्तीर्ण करने का वर्ष, यानी आपने हाई स्कूल कब पास किया था, यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। जिस वर्ष आपने हाई स्कूल पास किया था यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए इस बॉक्स में लिखा है हाई स्कूल बोर्ड, यानी आपने हाई स्कूल जो आपने पास किया था आपने किस बोर्ड से पास किया था, यानी हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। यानी अगर आप UP बोर्ड, CBSE बोर्ड, किसी भी बोर्ड से हैं तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लिखा है देखिए हाई स्कूल बोर्ड का अनुक्रमांक, यानी अपनी 10th का यहाँ रोल नंबर आपको टाइप कर देना, यानी हाई स्कूल का रोल नंबर यहाँ पर हम टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद यहाँ पर लिखा है स्वनिर्मित पासवर्ड डालें। यहाँ पर हमें अपना कोई भी एक पासवर्ड बना लेना। आपको पासवर्ड कुछ इस तरीके से बना लेना है। यहाँ पर हम अपना पासवर्ड एक टाइप कर देते हैं। टाइप करने के बाद यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से हम पासवर्ड टाइप कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे टाइप कर दें इसके बाद ये जो स्वनिर्मित पासवर्ड कंफर्म करें, यहाँ पर हमें दोबारा से वही पासवर्ड इधर हमें टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद यहाँ पर जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को हमें इस बॉक्स में फिल कर देना है। ठीक है, फिल करने के बाद यहाँ पर देखिए प्रोसीड रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करते ही हमें देखिए कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ में हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए इस नंबर को नोट करें लिखा है, इस नंबर को आपको नोट करके रख लेना है। यहाँ प्रिंट का ऑप्शन है, इसे हम प्रिंट कर लेते हैं पहले। तो प्रिंट का पेज पर क्लिक करके हम इसको
प्रिंट कर लेते हैं। अगर आपके पास प्रिंटर है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से आप सेव एज PDF पर क्लिक करके इसको PDF को आप सेव कर सकते हैं, PDF में भी सेव कर सकते हैं। तो हम इसको प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट करने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा है, यहाँ पर देखिए आने के बाद यहाँ पर होम लिखा है, होम पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम पर क्लिक करते हैं तो हम पहले वाले पेज पर आ जाते हैं, नहीं होम पेज पर आ जाते हैं। फिर यहाँ स्टूडेंट पैनल पर फिर वैसे आएंगे, हमारा न्यू रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। यहाँ पर लॉगिन प्रेस करना है। लॉगिन प्रेस पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ से आगे सामने आएंगे हम थोड़ा सा, यहाँ पर लिखा है प्री मैट्रिक स्टूडेंट। हमें अभी पहले आपको बताया प्री मैट्रिक स्टूडेंट 9th और 10th के लिए होते हैं। इसके बाद पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट 11th और 12th के लिए। ये होता है 12th के बाद वालों के लिए, यानी BA BSc MA MSc इस तरह के लोगों के लिए। इस पर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। इस पर हम क्लिक करने के बाद हमें इस लॉगिन पेज आता है, ये वाला पेज। तो हमें अभी जो रजिस्ट्रेशन स्लिप मिली थी निकाल आपने प्रिंट किया था, यहाँ पर देखिए उसमें से देख के हमें इधर टाइप करना है रजिस्ट्रेशन संख्या भरें, ठीक है। यहाँ पर हमें अपनी रजिस्ट्रेशन संख्या उसमें से देख के भर देनी। जैसे लिखा था रजिस्ट्रेशन संख्या, इधर हम टाइप कर देंगे। यहाँ पर लिखा है OTR नंबर, OTR नंबर हम इधर टाइप करेंगे। लेकिन OTR नंबर जब भी आप टाइप करेंगे तो उसे कैपिटल लेटर में ही टाइप करेंगे, ठीक है। हमेशा कैपिटल लेटर में ही टाइप करेंगे, ठीक है। अगर आपने कॉपी किया तो यहाँ से डायरेक्ट पेस्ट भी कर सकते हैं, तो यहाँ हम कैपिटल लेटर में ही टाइप कर लेते हैं, ठीक है। टाइप करने के बाद यहाँ पर देखिए, लिखा अपना पासवर्ड यानी वेरिफिकेशन कोड डालें। हमने अभी जो भी पासवर्ड बनाया था यहाँ पर हमें टाइप कर देना। सेम वही पासवर्ड इधर हमें टाइप कर देना, जो भी पासवर्ड हमने बनाया था इधर टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा है कैप्चा कोड, यानी जो कैप्चा दिख रहा है आपको, इस कैप्चा को यहाँ सेम ऐसे फिल कर देना है। जैसे लिखा है सेम कैप्चा इधर हम टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद यहाँ पर देखिए सबमिट का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं हमें हमारा लॉगिन यानी डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ पर देखिए हमारा 3 स्टेप यहाँ से कंप्लीट रहता है, यानी रजिस्ट्रेशन स्लिप, इस 3 हमारी स्टेप कंप्लीट है। यहाँ पर हम छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हैं हमारे सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाता है, तो हम इसे भरेंगे। पाठ्यक्रम का प्रकार ये सुपित पोषित पहले से ही रहता है। पाठ्यक्रम का नाम यहाँ से हमें सेलेक्ट करना होता है, यानी आप BA कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं यहाँ से हमें सेलेक्ट कर लेना है। तो यानी हम BA कर रहे हैं तो BA सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा वर्तमान पाठ्यक्रम का ब्रांच, यहाँ से हमें ब्रांच चूज करना है। बैचलर ऑफ आर्ट्स आ जाता है, अगर BA सेलेक्ट करेंगे बैचलर ऑफ आर्ट, BSc बैचलर ऑफ साइंस, इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर अवधि भी हम चूज कर सकते हैं, यानी अगर आपका 2nd या 3rd सेमेस्टर यहाँ है तो यहाँ से हम 2 भी कर सकते हैं। आपका दूसरा साल है तो यहाँ से ऊपर से हम 2 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसके बाद यहाँ पर देखिए पाठ्यक्रम की पात्रता, यानी आप जब BA कर रहे हैं तो वो किस क्लास की बात कर रहे हैं, यानी इंटरमीडिएट करने के बाद हम BA कर रहे हैं ना, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा हाई स्कूल, यानी हमें हाई स्कूल की पूरी जानकारी इधर लिख देनी है। यानी आपने हाई स्कूल उत्तीर्ण वर्ष दिख रहा है, तो यानी आपने कब पास किया था यहाँ पर हमें टाइप कर देना, यानी सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यानी हाई स्कूल का पूर्णांक, यानी आपने हाई स्कूल का जो भी पूर्णांक था यहाँ पर हमें टाइप कर देना है। जितना भी पूर्णांक था इधर हम टाइप कर देते हैं। इसके बाद यहाँ प्राप्तांक है, इस बॉक्स में हमें अपना प्राप्तांक यानी जितने भी नंबर आपने प्राप्त किए थे यहाँ पर टाइप कर देंगे। इसके बाद यहाँ प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत निकालने के लिए जो भी आपका प्राप्तांक हो उसमें पूर्णांक से डिवाइड कर देना है, यानी 6 से डिवाइड, यानी अगर 600 है तो 6 से डिवाइड करेंगे, यहाँ प्रतिशत निकाल के टाइप कर देंगे, ठीक है। टाइप करने के बाद यहाँ पर दिखे बोर्ड का नाम, आपका जो भी बोर्ड था यानी हाई स्कूल का, यहाँ पर हमें टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा है इंटरमीडिएट। अब पूरी इंटरमीडिएट की जानकारी हमें लिखना है, यानी आपने इंटरमीडिएट 12th यानी जब पास किया था वो किस वर्ष पास किया था, तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। यानी आपने हाई स्कूल किस वर्ष पास किए थे, तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। तो जिस वर्ष सेलेक्ट किए थे, जिस वर्ष पास किए थे, यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए पूर्णांक, इसमें भी पूर्णांक भर देना हमें। जो भी पूर्णांक था आपने इंटरमीडिएट का, इसमें हमें टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा प्राप्तांक, यानी इंटरमीडिएट में यानी 12th में आप जितने भी नंबर प्राप्त किए थे यहाँ पर हमें टाइप कर देना।
आपको प्रतिशत निकालना आता ही है, यानी जो भी प्राप्तांक किए थे, अगर आपका पूर्णांक 500 है तो 5 से डिवाइड करेंगे, अगर 600 है 6 से डिवाइड करके यहाँ से प्रतिशत आ जाता है। यहाँ पर टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद यहाँ पर लिखा है बोर्ड या विद्यालय का नाम, विश्वविद्यालय, तो यहाँ हम यूपी बोर्ड टाइप कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा बोर्ड है यूपी बोर्ड, तो यहाँ से हम टाइप कर लेते हैं यूपी बोर्ड। टाइप करने के बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को हमें इस बॉक्स में भर देना है। ठीक है, जैसे कैप्चा भर देंगे, इसके बाद यहाँ पर जो दिख रहा है अगेन इस पर हम चेक कर देंगे। चेक करने के बाद इस पर हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करते हैं तो हमारा ये सेचुरी वाला कंप्लीट हो जाता है। नीचे पर आ जाते हैं, इसमें आता है दिव्यांगता प्रकार, यानी आप अगर किसी भी प्रकार के विकलांग हैं यानी दिव्यांगता है तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो ये सब भरना पड़ेगा, अगर नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कैप्चा, इस कैप्चा को हमें इस बॉक्स में फिल कर देना, जैसे है सेम फिल करेंगे। इसके बाद जो टिक, इसको टिक कर देना इस बॉक्स पे। इसके बाद अपडेट पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही अपडेट पर क्लिक करते हैं हमारा ये भी ऑप्शन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम शुल्क संबंधित आता है, तो अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क रुपए में, यानी ये वाला विद्यालय से आपको पता करके हर विद्यालय का अलग अलग ये होता है, तो आपको विद्यालय से ही पूछ कर इधर आपको टाइप कर देना है। जो भी बताया जाए इधर हमें टाइप कर देना है। ठीक है, इस जो कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को हमें इस बॉक्स में भर देना है। भरने के बाद यहाँ पर देखिए ए बॉक्स दिख रहा है, इस पर हमें चेक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अपडेट पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर देखिए आपका आवेदन पत्र की प्रविष्टियाँ सफलतापूर्वक भरी गई हैं, तो हमारा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर देखिए एक घर का आइकन दिख रहा है ना होम का कॉर्नर में, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं देखिए फिर से हम अपने डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर एक बारी हमें इसको आवेदन पत्र को संशोधित करना ज़रूरी होता है। ठीक है, एक बारी यहाँ पर देखिए हमारा पूरा हो गया, तो यहाँ पर आवेदन पत्र को संशोधित करने पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए हमें रजिस्ट्रेशन करने पर कंप्लीट है। इसके बाद यहाँ पर देखिए शैक्षणिक, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ से कुछ ऑप्शन आ जाते हैं, एक्स्ट्रा ऑप्शंस। यहाँ पर देखिए पहला स्वापित पोषित था, यहाँ तो हमारा कंप्लीट था। इसके बाद पाठ्यक्रम का नाम ये भी कंप्लीट है, वर्तमान पाठ्यक्रम ये भी कंप्लीट था। पाठ्यक्रम की वर्ष अवधि ये भी कंप्लीट। यहाँ पर देखिए ये वाला ऑप्शन नहीं था। क्या प्रवेश लेटर या एंट्री के आधार पर हुआ है, तो हमारे केस में तो नहीं है। अगर आपके केस में यस है तो यस सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं तो नो पर हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद लिखा है आवासीय दीवा छात्र, यानी आवासीय और दीवा छात्र क्या होते हैं। अगर आप घर से विद्यालय जा रहे हैं तो दीवा छात्र होते हैं, अगर आप हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं तो आवासीय छात्र होते हैं। आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं यहाँ से हमें सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप दीवा छात्र हैं दीवा पर क्लिक करेंगे, अगर आवासीय हैं तो आवासीय पर क्लिक करेंगे। तो हम दीवा छात्र हैं, इस पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए वर्तमान पाठ्यक्रम की प्रवेश तिथि, तो हमने प्रथम वर्ष में जब भी एडमिशन लिया था यहाँ से हम टाइप कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हम टाइप कर देते हैं। अगर आप यहाँ पर देखिए पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश तिथि, अगर आप सेकेंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में हैं तो ये अलग भी हो सकता है। हमारा तो फर्स्ट सेमेस्टर है तो हमारी दोनों चीज़ें यहाँ पर सेम आएंगी। यहाँ पर देखिए यही जो सेम चीज़ें हैं इधर हमें टाइप कर देना। हमें फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भर रहे हैं तो यहाँ पर सेम चीज़ें आ जाएंगी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। ठीक है, यही चीज़ें सेम आएंगी, इधर हम टाइप कर लेते हैं। टाइप करने के बाद यहाँ पर लिखा है विश्वविद्यालय बोर्ड एफिलिएटिंग एजेंसी का पंजीयन क्रमांक। आपका अगर पंजीयन क्रमांक मिला है तो इधर हम टाइप कर देंगे। अगर आपको पता नहीं है तो विद्यालय से इसको पता भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं, जो हमें तो पता है तो हम टाइप कर लेते हैं। आप विद्यालय से पता करके यहाँ पर टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद यहाँ पर देखिए ये तो पहले से भरा विश्वविद्यालय एजेंसी का नाम। ठीक है, इसके बाद क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश कक्षा 12 के अंकों के मेरिट के आधार पर हुआ है, तो अगर आपका हुआ है मेरिट के आधार पर तो यहाँ से यस सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं तो नो पर हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे भी है तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपके केस में यस है तो यस सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो नो पर। इसके बाद पाठ्यक्रम की पात्रता, तो पाठ्यक्रम की पात्रता हमारे पहले से सिलेक्ट थी इंटरमीडिएट।
यहाँ पर छोड़ देंगे। यहाँ पर लिखा है क्या वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश यूपीएससी या AIKTU या किसी प्रकार की परीक्षा के माध्यम से हुआ है, तो अगर हुआ है तो यस सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं तो नो सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम नो सेलेक्ट करते हैं तो ये पूरी ऑप्शन हमारी डिसेबल हो जाती हैं। ठीक है, डिसेबल हो गई। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को हमें इस बॉक्स में भर देना है। इसके बाद यहाँ पर जो बॉक्स दिख रही है इस पर हमें चेक कर देना है। ये बॉक्स जो दिख रही है, चेक करने के बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे सबमिट पर क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ इस तरह का एरर आता है। तो अभी मतलब ये सही प्रकार से नहीं चल रही हैं, तो इससे हमें बैक आ जाना, यानी होम पर। तो इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु। तो ये जो दिख रहा है इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या। तो हमें इधर अपना आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या टाइप कर देना है। लेकिन हमें यहाँ ध्यान रखना है कि आय प्रमाण पत्र अपने गार्जियन का लगाना है, यानी अपने पिता या माता का ही आय प्रमाण पत्र लगाना है। ठीक है, तो यहाँ हम अपने पिता का आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या इधर हम टाइप करेंगे। यहाँ पर जो दिख रहा है ये बॉक्स, इस बॉक्स में हम अपना आय प्रमाण पत्र टाइप कर दे रहे हैं। ठीक है, टाइप कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ देखिए आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या, मतलब प्रमाण पत्र संख्या, इधर हम टाइप करेंगे। इसके बाद जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को हमें इस बॉक्स में भर देना है। भरने के बाद यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे सबमिट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का डिटेल्स आ जाती हैं। तो इस डिटेल्स, अगर हमारी सभी डिटेल्स सही हैं तो हम वेरीफाई इनकम डिटेल्स पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमें जाति प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या का खुल जाता है। तो इसमें हमें अपने जाति प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या टाइप करना, यहाँ पर अपना ही जाति प्रमाण पत्र लगाना, यहाँ अपनी ही जाति लगा देना है। ठीक है, तो इधर हम अपनी जाति टाइप कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र संख्या टाइप करेंगे इधर इस बॉक्स में। इसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को हमें इस बॉक्स में, जो ये कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को हमें इस बॉक्स में भर देना है। जैसे लिखा भर देंगे। भरने के बाद यहाँ पर देखिए सबमिट है, सबमिट पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का डिटेल्स आ जाते हैं। तो ये नीचे डिटेल्स कुछ दी गई हैं, तो इस डिटेल को चेक कर लेना। इसके बाद वेरीफाई कैश डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हैं फिर से हम अपने डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। तो हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर देखिए इसके बाद जांच हेतु आवेदन पत्र, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारी सभी यहाँ से तैयार हो गई है, यानी हमारे चेक करने के लिए यहाँ से हम इसको चेक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए प्रिंट का ऑप्शन है, यहाँ से आप प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से प्रिंट कर लीजिए। प्रिंट करने के बाद इससे आप एक बारी विद्यालय से चेक ज़रूर करा लें। चेक कराने के बाद ऐसा एक बारी हमें इससे अगर कुछ भी दिक्कतें हैं तो आवेदन पत्र, यहाँ पर देखिए यहाँ पर संशोधन करना है, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ से आपको सारी चीज़ें पता हैं क्या से क्या चेंज करना है, यहाँ से हम चेंज कर लेंगे। जो भी हमारी है सभी चीज़ें यहाँ से हम बदल सकते हैं। तो ठीक है, तो इस तरह से हम अपने मोबाइल या कंप्यूटर से आसानी से यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। ठीक है, अगर चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।